हेलो दोस्तों, देखिए गर्मी चल रही है। इस समय अप्रैल ख़त्म होने वाला है और अब मई जून की तेज़ गर्मी पड़ने वाली है दोस्तों। तो हमारे प्लांट इस समय ही इतनी तेज़ धूप में झुलसने शुरू हो गए हैं। इनके सारे फूल जो सुबह खिलते हैं वो शाम तक मैं आपको दिखाती हूँ क्या कंडीशन हो जाती है उनकी। ये देखिए इस तरह से जले जले से हो जाती हैं इनकी पंखुड़ियाँ। तो मई जून में तो इनमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से ये प्लांट हमारे परेशान हो जाएंगे। फिर हमें अपने प्लांट को इतनी गर्मी से में किस तरह से सेव करना है, कैसे बचाना है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्लांट आज बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमारे गर्मी की वजह से सारे प्लांट ख़राब हो गए हैं। तो हमारे प्लांट ख़राब ना हो, उनको किस तरह से हम बचाएं, तो वही उस बारे में ही हम आज बात करते हैं कि अपने प्लांट को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं। इस भीषण गर्मी से हम उसे किस तरह से बचा सकते हैं ताकि वो हरे भरे बने रहें हमारे गार्डन में, सालों साल चलते रहें, ताकि हमें प्लांट मर जाएंगे तो फिर हमें हर बार नए प्लांट खरीदने पड़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि हम इनको बचाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं अपने प्लांट को बचाने के लिए। तो देखिए सबसे पहला काम जो करना है हमें दोस्तों कि हमें प्लांट को, इन प्लांट में नमी बना के रखनी है। हमारे जितने भी प्लांट हैं इन सब में हमें नमी बना के रखनी है। अगर हम नमी बना के रखेंगे तो हमारे प्लांट इसी तरह से देखिए एकदम ग्रीन और सुंदर, बिल्कुल बिना मुरझाए हुए हमें इस तरह से दिखाई देंगे और हमें फ्लावरिंग भी बम्पर मिलती रहेगी। देखिए मेरे सभी प्लांट एकदम फ्रेश और ग्रीन बने हुए हैं और इनमें फ्लावरिंग भी कितनी अच्छी हो रही है, आप खुद देख सकते हैं। सब में फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूटिंग भी हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि हमें इनमें नमी बना के रखनी है, और नमी बनाए रखने के लिए क्या करना होगा कि हमें एक तो सुबह सुबह पानी देना होगा, जब सूरज निकल रहा हो या फिर निकलने वाला हो उस समय हमें अपने प्लांट में वाटरिंग करनी है। तेज़ धूप में बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है इनमें। अगर हम तेज़ धूप में लगाएंगे तो वो गर्म पानी होगा और एकदम भाप बन के हमारे जो प्लांट की रूट्स हैं उनको डैमेज कर देगा। तो पानी हमेशा मॉर्निंग में लगाना है या फिर इवनिंग में, जब सूरज ढलने वाला हो और सूरज जाता हुआ हो और उसकी तेज़ धूप ना हो, तब हमें अपने प्लांट में पानी लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, पानी लगाते समय हमें ये देख लेना है कि पानी पूरा नीचे तक रूट्स में चला गया है। ऐसा ना हो कि हमने ऊपर ऊपर से तो थोड़ा थोड़ा पानी लगा दिया लेकिन वो नीचे रूट्स तक नहीं पहुंचा और इनकी रूट जो है वैसे ही सूखी सूखी रह जाएंगी, तो हमारा प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और सुबह में जब हम पानी देते हैं तो सबसे ज़रूरी काम आप एक कर दीजिए कि ये जितने भी पत्ते हैं ना, इन सबको शावरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके ऊपर अगर आप शावर कर देते हैं फ्रेश पानी से तो ये पत्ते एकदम ऐसे ही खिले खिले रहेंगे, ग्रीन रहेंगे। मैं हमेशा जब भी पानी लगाती हूँ तो इनको शावर ज़रूर कर देती हूँ। शावर लगाते हुए पानी करेंगे तो उससे प्लांट हमारा बहुत ज़्यादा खुश रहता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करता रहता है। तो और दूसरी बात कि हम जब भी मोटर चलाएं उसी समय हम ठंडा ठंडा पानी दें इनको, क्योंकि जब हम मोटर भर लेते हैं उसके बाद ये 2-1 घंटे बाद में ही पानी गर्म होने लग जाता है, फिर वो पानी हम प्लांट को लगाते हैं तो वो नुकसान देता है। इसलिए कोशिश कीजिए जब भी आप अपना पानी भरेंगे टैंक के लिए तभी आप इनमें पानी लगा दीजिएगा। दूसरी बात करेंगे हम दोस्तों इन प्लांट में कि हम इनमें नमी कैसे बना के रख सकते हैं पूरे दिन। तो प्लांट में सभी लोग कहते हैं कि मल्चिंग कर देनी चाहिए। मल्चिंग हम कई तरह से कर देते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे कि सूखे हुए पत्तों की मल्चिंग कर देते थे, तो वो मल्चिंग क्या करती थी कि फंगस क्रिएट करने लगती थी सूखे हुए पत्तों की। वैसे तो हम नारियल के छिलके की मल्चिंग भी कर सकते हैं या फिर कोई कर्टन आते हैं हमारे यहाँ, उनके छोटे छोटे गत्ते के टुकड़े डाल के भी उनसे भी हम मल्चिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं अलग तरीके की मल्चिंग करने लगी हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी, अपने सभी प्लांट दिखाती हूँ। देखिए जैसे मेरा ये प्लांट है, ये देखिए ये प्लांट है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि 9 o'clock लगा दिए सारे, या फिर हम ये जो छोटे छोटे कम रूट्स वाले और यहाँ नीचे ही फैलने वाले प्लांट है, जैसे ये है बेबी टीयर प्लांट है, इससे पूरा हमारा प्लांट कवर हो जाता है, प्लांटर कवर हो जाता है। तो इसमें आप लंबे प्लांट के साथ में इस तरह की मल्चिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं उनकी मल्चिंग कर दीजिए, इससे प्लांट की जो देखिए पूरी मिट्टी ढकी रहती है, और मिट्टी ढकी रहेगी तो इनमें नमी भी बनी रहेगी। चाहे तो आप ये इस समय गर्मियों में तो देखिए पर्सलेन है, पॉर्चुलिका है, जो नीचे नीचे फैलने वाले प्लांट है, छोटे छोटे प्लांट हैं। देखिए मेरे सारे प्लांट मैंने इसी तरह से लगा रखे हैं। या फिर ये छोटा वाला गेंदा आता है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ 3-4 इंच का प्लांट होता है,
प्लांट होता है और ये पूरी मिट्टी को कवर कर लेता है और साथ ही हमें फ्लावरिंग भी मिलती रहती है। तो इस टाइप के आप प्लांट से अपने प्लांटर की मल्चिंग कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं आप कि इस समय धनिया ग्रो कर सकते हैं। धनिया हम किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, उसकी रूट्स भी बड़ी नहीं होती हैं और उससे नीचे नीचे पूरी मल्चिंग सी हो जाती है। तो धनिया हमें अपने घर में भी काम ले सकते हैं हम, और उससे हमारे प्लांट की मल्चिंग भी हो जाएगी। तो ये मल्चिंग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं इसी तरह की मल्चिंग करती हूँ। तो दूसरा आइडिया ये हो गया हमें अपना समर में हम अपने प्लांट को किस तरह से बचा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला तरीका मैं आपको बताती हूँ कि क्या है अपने प्लांट को समर में बचाने का। देखिए, मैं अपने आप को प्लांट दिखाती हूँ। मैंने सारे प्लांट, जितने भी प्लांट हैं मेरे, इस तरह से एक इकट्ठे करके रख लिए हैं एक जगह पर। देखिए, आप अपने सारे प्लांट, जो भी आपके प्लांट हैं, आप उनको अलग अलग ना रख के एक झुंड की शेप में रखिएगा। जैसे आपने ये एक रो लगा दी प्लांटर की, फिर ये नीचे रो लगा दी प्लांटर की, उसके बाद नीचे इस तरह से रो लगा दी, और उसके बाद भी आप एक तरह से कहते हैं झुंड में जितने भी आपके प्लांट हैं उन सबको एक झुंड की शेप में रखेंगे। तो ये एक दूसरे से मॉइस्चर लेते रहेंगे आपके प्लांट, और इस तरह से इनकी नमी बनी रहेगी। और जितने ज़्यादा प्लांट एक साथ रखेंगे, हम एक साथ सारे प्लांट को रखेंगे तो उनमें नमी बनी रहेगी। और अगर हम दूर दूर सारे प्लांट अलग अलग रखेंगे तो वो हमारे प्लांट जो हैं बहुत जल्दी उनकी मिट्टी सूख जाएगी, उनका मॉइस्चर सारा उड़ जाएगा। तो तीसरे नंबर पे आप अपने प्लांट को गर्मियों में झुंड की शेप में रखिएगा। जैसे एक हम प्लांट का झुंड की शेप में रखते हैं ना, बहुत सारे प्लांट एक जगह रख दिए आपने, इस तरह से रखिएगा। मैं सारे प्लांट इसी तरह से रख रही हूँ। वैसे तो शो थोड़ी कम हो जाती है हमारे इस तरह से रखने में, लेकिन हमारे सारे प्लांट जो हैं गर्मी की वजह से मरेंगे नहीं। इसके अलावा दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि आपके जितने भी प्लांटर हैं, आप उसमें नीचे जो ट्रे आती है जिसमें नीचे पानी भर सकते हैं, जैसे हम विंटर में ट्रे लगाते हैं, या अंदर हम इंडोर प्लांट्स रखते हैं ताकि हमारे इंडोर प्लांट रखें तो हमारा फर्श ख़राब ना हो, जो पानी निकलेगा वो उस ट्रे के अंदर ही चला जाएगा। तो इस तरह से हम उनके प्लांट के नीचे अपने ट्रे लगा सकते हैं ताकि उस ट्रे में हमेशा पानी भरा रहे और हमारा प्लांट जो है नीचे से इसको जितना भी ज़रूरत होगी पानी की, वो नीचे से पानी लेता रहेगा। देखिए, मैं आपको अपना एक प्लांट दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये टब लगाया हुआ है और इसमें थोड़ा पानी भर रखा है ताकि मेरे प्लांट को जितना भी पानी चाहिए वो नीचे जड़ में से वो पानी लेता रहेगा और इसमें पानी की कमी नहीं होगी। या फिर इस तरह से पेंट की बाल्टी के ढक्कन आपके पास ख़राब हो तो आप ये लगा दीजिए, और इनमें जो भी पानी प्लांटर में से निकल जाएगा वो धीरे धीरे इसी के अंदर ये रूट्स नीचे से पानी को लेती रहेंगी। तो इस तरह से भी आपका प्लांट ख़राब होने से बचा रहेगा। उसके बाद अगला तरीका क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने हर प्लांट के साथ में एक एक बोतल बांध रखी हुई है। आप ये देखिए, चलिए मैं आपको इधर दिखाती हूँ। ये मेरे गुलाब के प्लांट हैं और मैंने सब में इनमें बोतलें बांधी हुई हैं। तो हर घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें या फिर इस टाइप की बोतलें निकलती ही हैं। तो मैं ये इस तरह से इन बोतलों को इन प्लांटर के अंदर रख देती हूँ और इनमें पानी भर देती हूँ और नीचे एक छोटा सा छेद कर देती हूँ ताकि एक एक बूंद करके हमारा प्लांटर जो है उसमें पानी एक एक बूंद टपकती रहेगी और हमारा प्लांट पानी की कमी की वजह से बिल्कुल भी नहीं सूखेगा और इसी तरह फूल खिलते रहेंगे हमारे गार्डन में। इसके बाद भी दोस्तों एक अगला तरीका जो है वो है कि जगह जगह पर इस तरह से आप टब रख दीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको जगह जगह टब मिलेंगे या फिर आपके पास खाली प्लांटर होंगे तो आप उन टब में या खाली प्लांटरों में या फिर किसी भी बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी भर के हर जगह जहाँ जहाँ आपके गमले हैं वहाँ वहाँ आप थोड़ा थोड़ा पानी भर के लगा देंगे अगर, तो वो पानी भाप बन के उड़ता रहेगा और आपके सभी प्लांटरों को मॉइस्चर मिलता रहेगा। तो मॉइस्चर मिलना बहुत ज़रूरी है इस समय प्लांट को, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं और सबसे बड़ी बात कि आप इस समय अपने गार्डन में ग्रीन नेट लगा सकते हैं अपने गर्मी से बचाने के लिए। ये तो बहुत ही पुराना और सबका जाना हुआ तरीका है कि हम गर्मी में ग्रीन नेट लगा के अपने प्लांट को बचा सकते हैं। लेकिन मैंने पिछले साल ग्रीन नेट लगाया था, गर्मी में जो आंधियाँ तूफान चले हैं, मेरा 15 दिन भी ग्रीन नेट नहीं चल पाया दोस्तों। ग्रीन नेट उड़ गया और उसके साथ साथ जो मैंने पिलर जिसमें बांधा था वो भी निकल गया। तो मेरे पास ग्रीन नेट होते हुए भी मैं इस साल ग्रीन नेट नहीं लगाऊंगी अपने गार्डन में, वो ज़्यादा मुझे यूज़फुल नहीं लगा है तरीका। एक तरीका मैंने देखिए ये किया है कि जैसे ये कॉटन के छोटे छोटे कपड़े मैं अपने गमले में, क्यारी में
टुकड़े कर करके के डाल देती हूँ, ताकि ये जो है इनको गीला कर देंगे, ये बहुत समय तक इनमें मॉइस्चर बना रहेगा, नमी बनी रहेगी और वो नमी हमारी मिट्टी में जाती रहती है। तो इस तरह से हम अपने प्लांट को सूखने से बचा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको इनमें जो भी उचित लगे आप अपने प्लांट को बचाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं और अपने प्लांट को गर्मी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे ये तरीके आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे गर्मी में अपने प्लांट को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए उनको कोई सा भी जो भी आइडिया अच्छा लगेगा वो अपने गार्डन में कर लेंगे और उनके प्लांट भी सूखने से बच जाएंगे। तो देखिए, मैंने तो अपने सारे प्लांटों को सूखने से बचाने के लिए कितने सारे आइडिया निकाले हैं और मैं तकरीबन सारे ही आइडिया यूज़ कर रही हूँ। मैंने पानी भी भर के रखा हुआ है, साथ में प्लांटर में बोतलें भी भारी बांधी हुई हैं और इस तरह से इन सारे अपने प्लांट्स को एक जगह भीड़ की शेप में इकट्ठा करके रखा हुआ है, ताकि मेरे प्लांट ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत महंगे महंगे प्लांट आते हैं। हम ये टोपियारीज बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो दोस्तों ये प्लांट अगर हमारे ख़राब हो जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि गर्मी और जाड़े किसी भी चीज़ से हमारा प्लांट ख़राब ना होने पाए। और ये देखिए दोस्तों, बोनजाई मैंने आपको दिखाया था, मेरा ख़राब हो गया था और मैंने इस पर बहुत काम किया। इसकी मैं अलग से वीडियो आपको दिखाऊँगी बनाकर। तो चलिए, आपको जो भी तरीका पसंद आए आप लोग उसको इस्तेमाल कीजिए और बताइए मेरे तरीके बताए हुए आपको कैसे लगे।